नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 80, दसम भाव, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं। पिछले पाठ में हमने भाग्य स्थान के जो प्रश्नों का आंसर देना है, किन किन बातों का विचार होता है, उसके बारे में चर्चा की। अब ये कर्म भाव दसम भाव, जिससे हम रोजगार, पेशा, नौकरी, अपना व्यवसाय, ये सब बातें, यह है 10th हाउस। लगन से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगन से 10वें भाव को हम कर्म भाव कहते हैं, जहाँ से इंसान अपनी रोजी रोटी, अपने जीवन, अपने बच्चों का लालन पालन सब कुछ करता है। ये दसम भाव है। दसम भाव से कई राज्यों में पिता का भी विचार होता है, मगर हम राष्ट्र जी महाराज नवम से ही करते हैं। यहाँ से हम सिर्फ रोजगार की बात करेंगे। कर्म, पहला ही शब्द जो है वो है कर्म। जिस जातक की ये पत्रिका है, वो कर्म क्या करेगा, कर्म उसके कैसे होंगे, क्या वो अपना व्यवसाय करेगा, क्या दूसरों के साथ साझेदारी के साथ करेगा, क्या कर्म छोटा व्यापार जो है छोटा करेगा या बड़ा करेगा, क्या वो नौकरी करेगा, कैसी करेगा, किस ग्रह के आधारित वो उसके कार्य होंगे, या कर्म होगा या नौकरी होगी। ये जो सारे निर्णय हैं हमने दसम भाव से लेना है। कर्म के संबंध में राज्य कर्म का अर्थ है सरकारी नौकरी। क्या वो उसकी नौकरी सरकारी होगी, क्या उसकी अपनी निजी नौकरी होगी, काम जो है निजी होगा, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, निजी संस्था के अंदर वो कार्य करेगा। ये सारे जो है हम कहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे हम दसम भाव से। देखो आगे शब्द है नौकरी, पेशा, रोजगार, कृषि कार्य। बंदा नौकरी करेगा, अपना व्यापार करेगा, रोजगार करेगा, स्वरोजगार करेगा, क्या किसी पे आधारित होगा, किसी के संग होगा, अरे रोजगार के, क्या उसका कृषि का कार्य होगा, खेती का होगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है देने के लिए हमें दसम भाव पर जाना होगा। दसम भाव कितना बलवान है। बलवान कर्म देखने के लिए भावेश कौन है, जो वहाँ राशि है उसका स्वामी उस भाव का भावेश होगा। और कारक कौन है, बुध और शनि। मेहनत, मजदूरी, लेबर के लिए शनि, बुद्धि के लिए बुध। कोई भी कार्य मेहनत के बिना नहीं होता, बुद्धि के बिना नहीं होता। सो कारक के रूप में शनि और बुध, भवेश और भाव, ये सभी देखकर हम बताएंगे कि कर्म, राज्य कर्म, नौकरी, पेशा, रोजगार, कृषि, ये सारे कहाँ दसम भाव से ही देखे जाएंगे। आगे है यश। यश की बात मैंने पिछले 2 या 3 पाठ पहले बात की थी कि यश, भाग्य में यश है, हमारे भाग्य में यश नाम की चीज़ है, वो यहाँ से देखेंगे। यश जो कर्म करके, अच्छे नेक कर्म करके, यानी व्यापार अच्छा बढ़ा के अपने परिवार की अपना यश कमाना, वो यहाँ से उसे तरक्की करके पैसे के रूप में, यहाँ से जो लाभ होगा पैसे के दम पर यश होगा। यहाँ से ये तीनों भावों से ही यश देखा जाता है। यज्ञ, यहाँ देवी देवता की बात की,
वैदिक यज्ञ की बात की तो यज्ञ की बात हम यहाँ से भी करेंगे। यंत्र मंत्र, क्या वो उसका कार्य तांत्रिक है, यंत्र मंत्र के द्वारा करता है या पूजा पाठ के कर्म के यज्ञ से करता है, उसका कैसा कार्य है। यंत्र मंत्र का कार्य भी यहीं से ही देखा जाएगा। विस्तार, पिता ने या पूर्वजों ने या किसी के आधार पर उसने अपने पैसे के दम पे कोई कार्य रोजगार या नौकरी प्राप्त की, क्या वह नौकरी में भी आगे बढ़ता है, प्रमोशन लेता है कि लेके सारी उम्र एक ही सीट पर बैठ कर काम किया और रिटायर हो गया, या अपना जो कार्य किया उसमें विस्तार कितना किया, 1 यूनिट से 2 यूनिट बनाए, 2 से 3 बनाए, विस्तार कितना विस्तार करता है। नौकरी में विस्तार होगा, व्यापार में विस्तार होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भी हमें कर्म स्थान को ही देखना होगा। पुण्य कर्म, अगर इंसान धार्मिक होगा, धार्मिक कर्म करेगा, ऑनेस्टी से करेगा, ईमानदारी से करेगा, पुण्य कर्म में बदला जाएगा, पुण्य कर्म कहलाएंगे। देवता, देवी देवताओं और देवताओं के बारे में भी यही से हो गया। मालिक, जो आपका एम्प्लॉयर है वो कैसा है, उसके बारे में भी जानकारी हमें दसम भाव से ही प्राप्त होगी। क्या मालिक की इतनी समर्थता है कि जो उसने अपने कर्मचारी रखे उनको पेमेंट दे सके, वो उसकी पोजीशन कैसी है, मालिक कैसा है, मालिक का स्वभाव कैसा है, उसके बारे में हर जानकारी के लिए हमें दसम भाव ही देखना होगा। राजा, कोई मिनिस्ट्री में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राजा, आगे तो राजा होते, आजकल तो मंत्री, प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, ये सब के लिए भी ये भी एक कार्य है। मार्ग, जिसे सड़क बोलते हैं, सड़क के संबंधी, मार्ग के संबंधी कोई प्रश्न आता है तो यहाँ से होगा। मान, क्या उसके कार्य ऐसे हैं जिससे उसको मान प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, यानी मान की बात है, यश की बात है तो एक ही बात है, उसी पे प्रायवाची है। शुभ जीवन, शुभ जीवन कैसे होगा, अगर कार्य शुभ होंगे, कर्म शुभ होंगे, कमाई नेक होगी, कर्म ठीक होंगे, पेशा ठीक होगा, रोजगार ठीक होगा, मान मर्यादा यश इज्जत होगी तो जीवन भी शुभ होगा। युवराज, युवराज के लिए भी यहीं से आपको देखना होगा। ख्याति, ख्याति का यश है, यश ही है, मशहूरी है, बंदे को ख्याति प्राप्त होगी। सोशल लाइफ में उसको कैसा उसका जीवन है, सोशल लाइफ में ख्याति। दूसरों को कष्ट करना, ये भी यहाँ से देखना होगा। एम्प्लॉयर जो है, अगर वो उसका खुद का रोजगार है तो वो अपने क्लाइंट को, अपने कर्मचारियों को, दूसरों को कितना कष्ट देता है, क्या वो ईमानदारी से कार्य करता है या कि दूसरों को कष्ट देता है, उसकी कमाई नेक है, कैसी है, दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाला है। ये जो सारी बातें हैं, ये दूसरों को काबू करना, किसी की सैलरी रख ली 2 महीने की, किसी के कुछ रख ली ताकि वो भागे ना, रखना, किसी का जो जहाँ से रॉ मटीरियल है उसको पेमेंट ना करनी, उसको रखना ताकि वो आगे कुछ सप्लाई करता रहे। ये सारी बातें, दूसरों को, किसी को चापलूसी से अच्छा कार्य करने वाला है, दूसरों को काबू करना, कार्य के संबंध में, कार्य के संबंध में। गौरव, एक ही बात है, यश, ख्याति, गौरव, सब मान, ये सब एक ही प्रायवाची शब्द हैं। आज्ञा, क्या वो आज्ञा देने पर ही जोर देता है कि किसी की आज्ञा लेता भी है, एडवाइस लेता भी है, या कि उसका सारा दारोमदार तो अब ये कर दो, अब ये कर दो, ऐसा करना, वैसा करना, ऑर्डर देना, आज्ञा देना करना ही है। ये सारी जो बातें हैं हमें दसम भाव ही बताएगा। कर्म, राज्य कर्म, नौकरी, पेशा, रोजगार, मान, यश, है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है हम कहाँ से देखें, दूसरे भाव, दसम भाव से ही देखेंगे, यानी तो इस पाठ में इतना ही। क्रमशः प्लीज़ क्रमशः पाठ को सुनते रहिए। अगर किसी बात की कोई कमी पेशी आपको लगे तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।